चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वीडीपी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वीडीपी होती क्या है। तो वीडीपी, जिसको कि हम वीडियो डोर फोन के नाम से भी जानते हैं, तो वीडीपी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस प्रोडक्ट है जिसकी सहायता से हम डोर पर खड़े विजिटर को बिना डोर ओपन किए देख और बात कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसको परिसर में जाने देना चाहिए या नहीं। चलिए प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं सी प्लस की लॉबी पैनल की। तो ये स्टार्टिंग में आप देख पाएंगे यहाँ पर फ्रंट पैनल से कैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आप वेरियस टाइप के आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें अप टू 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप यहाँ से देख पाएंगे। और ऊपर की अगर हम बात करें तो इसमें ये ऑडियो के लिए आपको माइक का यहाँ दिया हुआ है, साथ ही आपको स्क्रीन यहाँ प्रोवाइड की गई है। और नीचे की साइड में हम बात करें तो यहाँ से आप ऑडियो को सुन पाएंगे, ये स्पीकर यहाँ पर आपको दिया है। और अगर हम बात करें नीचे के बटन्स की, तो इन बटन से आप इंडोर या आउटडोर को डायल करके कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही ये आपका लॉबी पैनल कार्ड भी सपोर्टेड है, जो कि आपका माई फेयर कार्ड सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें इसके बैक पैनल की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉडल नंबर की, जो कि CP UNB CP22M है। और साथ ही आप देख पाएंगे इसका सीरियल नंबर और मैक एड्रेस इस स्टिकर पे मेंशन है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स आपको अवेलेबल हैं, तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले ये वाइट पोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए है, जिसमें कि आप RJ45 कनेक्ट कर पाएंगे। और तो ये ग्रीन पोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये हम इसमें अलार्म कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर हम ब्लैक पोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें आप जो है पावर के लिए पोर्ट है, 12 वोल्ट 2 एम्पियर से 5 एम्पियर तक की पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन पॉइंट है आपका, इसमें आप दोनों तरह के लॉक कनेक्ट कर सकते हैं, EL और EM। और अगर हम बात करें ये लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन पोर्ट की, तो इसमें आप एक्सेस कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू डेट RS485। तो आप बैक साइड में आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इंडोर की साइड। ये इंडोर है, आप फ्रंट एंड से देखेंगे तो इंडोर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें कि अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉपरली, तो इसमें वेरियस बटन्स हैं अवेलेबल आपके। तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे। सबसे पहले SOS मेन्यू बटन इसमें है, कॉल के लिए आपका बटन अवेलेबल है, मॉनिटर के लिए, अनलॉक के लिए। और अगर हम बात करें पूरी स्क्रीन की, तो ये अप टू 7 इंच की आपकी स्क्रीन है। और ये स्पीकर आप यहाँ पर देख पाएंगे, और साथ ही आप यहाँ पर पावर और इन्फो के लिए LED सेपरेटली देख पाएंगे। अगर हम बात करें इसके बैक पैनल की, तो सबसे पहले हम इस बार मॉडल नंबर की बात करेंगे। तो मॉडल नंबर आप देख पाएंगे यहाँ पर है CP UNB RM351SP। और साथ ही स्टिकर पे आप सीरियल नंबर और मैक एड्रेस देख पाएंगे। अगर हम बात करें इसके वेरियस पोर्ट की, तो पोर्ट में आप देख पाएंगे जैसे कि स्टिकर पे मेंशन है, तो इसमें अप टू 8 अलार्म इन आप कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके सेकंड पोर्ट को आप देखेंगे तो ये डिबग पोर्ट है आपका, और ये आपका लैन पोर्ट है, जिसमें कि आप RJ45 कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके ही बराबर में आप देख पाएंगे कि आपका पावर का यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, जिसमें कि स्टिकर पे मेंशन है कि इसमें आपका कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। साथ ही आप इसमें जो है पावर POE के थ्रू भी दे सकते हैं, बट उस केस में आपको स्पेशल POE स्विच यूज़ करना होगा, जिसका कि मॉडल CP UNB D6 है। बट मेरे केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर अडेप्टर, जिसकी रेटिंग की 12 वोल्ट 2 एम्पियर है। चलिए हम एक बार इसकी जो है आउटडोर की कनेक्टिविटी कर लेते हैं। तो मैं एक बार RJ45 कनेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरे एक स्विच से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें सेम कनेक्टिविटी हमें इंडोर पे भी करनी होगी, तो हमें भी इसमें 12 वोल्ट 2 एम्पियर अडेप्टर से पावर देनी होगी। और
ये हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर पाएंगे, बट एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि एज़ पर द स्टिकर जो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट शो कर रहा है आपको उसके साथ पॉजिटिव ही कनेक्ट करना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ में। ये सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद में आप सेम स्विच से ही एक लैन केबल को आपको इस इंडोर के साथ कनेक्ट करना है, जो कि मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर मैंने प्रॉपरली कनेक्ट कर लिया है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा ऑन होने में। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अभी दोनों डिवाइसेस पावर ऑन हो चुकी हैं। ये इंडोर में भी पावर आपकी आ गई है और आउटडोर में भी आप देखेंगे, बट स्टेटस अभी ऑफलाइन है। तो इस केस के लिए आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है। बाकी के कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिस्टम पे हम चलते हैं। चलिए हम सिस्टम पे आ गए हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे VDP कॉन्फ़िग टूल को। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों डिवाइसेस आपकी यहाँ पर शो हो रही हैं, इंडोर और आउटडोर। तो एक एक करके हम इसको इनिशलाइज करेंगे, क्योंकि अभी स्टेटस आप देख पा रहे हैं अनिशलाइज्ड है। तो मैं अभी पहले इंडोर को सिलेक्ट करता हूँ और इनिशलाइज पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं डिवाइस और क्लिक करेंगे इनिशलाइज पे। तो ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है जो कि मुझे नया सेट करना है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 123456। और सेम पासवर्ड मुझे यहाँ कंफर्म वाले सेक्शन में डालना है 123456। यहाँ पर आप देखेंगे ईमेल का एक ऑप्शन दिया है। वो इसलिए दिया गया है कि इन फ्यूचर अगर आप आपकी डिवाइस का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके थ्रू आप रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप अनचेक करके इनिशलाइज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और अभी अब मैं चेक कर लेता हूँ स्टेटस। तो डिवाइस का ये मुझे शो कर रहा है सक्सेसफुली इनिशलाइज। तो ये हो गया है। तो सेम चीज़ मुझे अब आउटडोर के साथ में करनी है। तो मैं आउटडोर को सिलेक्ट करता हूँ, इनिशलाइज पे क्लिक कर दे रहा हूँ और फिर दोबारा मैं इनिशलाइज पे क्लिक करूँगा। तो ये मुझसे अगेन पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दे रहा हूँ admin1234 और कंफर्म पासवर्ड में admin1234। आप चाहें तो उसको अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो सेम मेल का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। ये डालने के बाद में आप इनिशलाइज पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा और इसको मैं स्टेटस एक बार चेक कर लेता हूँ। तो सक्सेसफुली ये भी अब मेरा इनिशलाइज हो गया है। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं दोनों डिवाइसेस सक्सेसफुली इनिशलाइज हो गए हैं। तो अब मुझे जो चीज़ें हैं वो अपडेट करनी है प्रोजेक्ट एम फाइल में। तो ये मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्री डिफाइन है, तो हमें सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज यहाँ से करना है। तो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फ़िग टूल को ओपन करूँगा और जो मेरा वीडियो है उसकी डिटेल्स को मेरे को चेक करना है। डिटेल्स वाले सेक्शन पे क्लिक करके तो यहाँ से मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। उसका मॉडल नंबर मैंने कॉपी किया और वीडियो के जस्ट नीचे सेक्शन पे मैंने इसको पेस्ट किया बिकॉज। और सेकंड कंफर्मेशन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे केस में मैं सिर्फ लॉबी पैनल यूज़ कर रहा हूँ, कोई सिंगल बटन आउटडोर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सेम सीरियल नंबर मुझे यहाँ पेस्ट करना है उस डिवाइस का, और उसकी मुझे आईपी जो भी मेरे नेटवर्क में मेरे डिवाइस की आईपी है वो मुझे, और उसका सबनेट मास्क और गेटवे तीनों मुझे अपडेट करनी है। तो आपके केस में ये डिफरेंट आईपी हो सकती है, तो आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग इस आईपी को अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ से गेटवे को भी अपडेट कर दे रहा हूँ, जो कि मेरे नेटवर्क का गेटवे है। और पासवर्ड में आप देख पाएंगे, तो एक बार ये आईपी को कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ से आप जो आईपी आपने यहाँ पर डाली है वो एग्जैक्ट सेम मैच होनी चाहिए, और जो यूज़र नेम पासवर्ड है आपके आउटडोर का वो एग्जैक्ट होना चाहिए। और ये वीडियो का आपका जो नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8001#9901 होता है, जिसको कि आप चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ये मेन वीडियो को हम यस करेंगे, जिसको कि हमें मेन सिप सर्वर बनाना है, उसके लिए हम यस करेंगे इसको। ये हमारे मेन आउटडोर की जो आईपी है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, जिसको कि हमने सिप सर्वर बनाया है। और ये
बाकी की डिटेल को हमें ऐसे ही रहने देना है। अब हम चेक कर लेते हैं इंडोर की सेटिंग्स को, जिसको कि हम वीटीएच बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिटेल्स पे जाएंगे और सेम थिंग हमें यहाँ से इसका मॉडल नंबर कॉपी करना है और इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे वीटीएच के नीचे। और सेम सीरियल नंबर हमें भी कॉपी करना है। यहाँ से हम सीरियल नंबर कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। और उसकी हम आईपी, सबनेट मास्क और गेटवे तीनों चीज़ों को अपडेट कर देंगे। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके नेटवर्क में ये जो आईपी है वो डिफरेंट हो सकती है, तो एज़ पर योर नेटवर्क आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके नेटवर्क में है उसके क्रॉसपॉन्डेंस आपको यहाँ फिलअप करनी है। मेरे केस में जो डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ फिलअप कर रहा हूँ। तो ये गेटवे मेरे को यहाँ पर डालना है 170.16.0, ये मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। और जो भी मेरा इंडोर का यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैं यहाँ अपडेट कर दे रहा हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इंडोर का रूम नंबर है वो 9901 रहता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो अब सर्वर आईपी में जो है मेरा जो मेन वीटीओ है उसकी मैं आईपी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ और बाकी चीज़ों को मैं एग्जैक्ट सेम रहने दे रहा हूँ और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। ये देखिए सेव हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि ये सेम टाइम फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में जाके। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट पे। तो मैं जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो ब्राउज़ करने के लिए ऑप्शन देगा जहाँ पर कि मेरी ये टेम्पलेट फाइल को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ओपन करूँगा। और अब ये थोड़ा टाइम लेगा और ये आप देखिए सक्सेसफुली हो गया इंपोर्ट। ओके करेंगे और आप यहाँ पर इसको जो है सिलेक्ट करके आप देख पाएंगे कि आपके जो इंडोर और आउटडोर हैं वो यहाँ आपको शो होंगे। और सिलेक्ट करके एग्जीक्यूटिव पे मैं क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा। और जैसे ही सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट होगा तो ये आप शो करेगा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रीन टिक आपको शो करेगा। बाकी इसको आप एक बार वेरीफाई भी चेक कर पाएंगे जैसे आप ये इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए सक्सेसफुली ये मैसेज आपको दोनों एंड पे हमें मिल गया है। चलिए अब एक बार ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िग होने के बाद में आप जो ये सिंबल देख पा रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके आउटडोर इंडोर की कनेक्टिविटी सक्सेसफुली हो गई है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए मैं आपको आउटडोर पे भी दिखा देता हूँ कि आउटडोर पे भी स्टेटस ऑनलाइन आ गया है। तो इसको हम वेरीफाई करने के लिए कि आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपरली हुआ है तो मैं एक बार जो है वीटीएच का जो है नंबर या रूम नंबर मैं डायल कर रहा हूँ जो कि हमने टेम्प फाइल में डाला था, वो मैं डायल करता हूँ। तो जैसे ही मैं डायल कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे कि इंडोर पे मुझे कॉल आ गई है और मेन वीडियो का जो व्यू है वो मुझे इंडोर पे आ गया है, जिसमें कि आप देख पाएंगे साइड में मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है। ये लॉक के आइकन, इफ़ आपने अगर कोई लॉक कनेक्टिविटी इसके साथ करी है तो आप अनलॉक कर सकते हैं। ये कॉल रिसीव के लिए है। और ये जो रेड बटन है ये कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए है। साथ ही इसमें मल्टीपल ऑप्शन है ऑडियो को कम और ज़्यादा करने के लिए। तो अभी ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी हम एक बार बात कर लेते हैं साइड के बटन की। तो अगर मॉनिटर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे आपका जो मेन वीडियो है हमारा उसका व्यू मुझे दिखा रहा है। और साथ ही आप देख रहे हैं ग्रीन बटन आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे ही ग्रीन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसको कॉल कर पाएंगे और मेन वीडियो से आप बात कर पाएंगे। अगर हम बात करें कॉल बटन की तो कॉल बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास में एक कीपैड आएगा जिसमें कि हम इंडोर या आउटडोर को उनके नंबर के से कॉल कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं आउटडोर को कॉल कर रहा हूँ और ये देखिएगा मेरे पास में आउटडोर का व्यू आ गया है। तो ऐसे ही आप इसको कॉन्फ़िग करके और कॉल कर सकते हैं, इंडोर या आउटडोर के साथ इंटरकॉम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू।